एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो बिहारी सतसई पर याद रखिएगा कि गाहा सतसई, आर्या सतसई और अमरूक सतसई इन सभी का प्रभाव है, और जिसका नहीं है वो है चिंतामणि सतसई। मतीराम की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? इसमें से जो मतीराम की रचना नहीं है उसका नाम है काव्य निर्णय। मतीराम किस प्रकार के कवि हैं? तो मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं। मतीराम की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो मतीराम रीतिबद्ध के कवि हैं, ये तो जानते हैं हम। और मतीराम की भाषा साहित्यिक है, और मतीराम जटाशंकर के भाई हैं। तो इसमें से जो नहीं ऑप्शन है वो है मतीराम रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि हैं। भूषण की रचना कौन सी नहीं है? तो भूषण की भाषा भूषण रचना नहीं है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। कुंदन को रंग फीको लगे, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है मतीराम की। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन काल क्या है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन अंक है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा बोधा की रचना है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसमें से लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले कौन से विद्वान हैं? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऋतुवर्णन के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो ऋतुवर्णन के लिए रीतिकाल के सेनापति कवि प्रसिद्ध हैं। अति सूधो स्नेह को मारव, यह किसकी पंक्ति है? तो अति सूधो स्नेह को मारव यह घनानंद की पंक्ति है। किस कवि को कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई है? तो पद्माकर को कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई है। पद्माकर कृत जगत विनोद का वर्ण विषय क्या है? तो पद्माकर कृत जगत विनोद का वर्ण विषय है रस निरूपण और नायिका भेद वर्णन। सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित सुदन की रचना है। स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है? तो स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक आलम है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ल ने कहा है। गंगा लहरी किसकी कृति है? तो गंगा लहरी आपके पद्माकर की कृति है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता केशव की रचना है। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। जहांगीर जस चंद्रिका यह किसकी रचना है? तो जहांगीर जस चंद्रिका यह केशवदास की रचना है। रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार एवं वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? तो रीतिकाल के पद्माकर कवि ने भक्ति श्रृंगार एवं वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। हिम्मत बहादुर विरुदावली यह किसकी रचना है? तो हिम्मत बहादुर विरुदावली यह पद्माकर की रचना है। शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को चिंतामणि का प्रवर्तक माना है। अभिज्ञ का विलोम क्या है? तो अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। कौन रीतिबद्ध कवि इसमें से नहीं है? तो इसमें से जो रीतिबद्ध कवि नहीं है वो है देव। अनभिज्ञ का विलोम क्या है? तो अनभिज्ञ का विलोम है भिज्ञ। शोषक का विलोम क्या होगा? तो शोषक का विलोम होगा पोषक। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए। सही लोकंक्ति कौन सी इसमें से है? तो वह है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। कौन सा नाम रीतिकाल का इसमें से नहीं है? तो रीतिकाल का उत्तर मध्य काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल यह सभी नाम है। जो नहीं है वह है पूर्व मध्य काल। यह सुमिलित करने वाला प्रश्न है। तो शिवराज भूषण लिखा है भूषण ने, रस रहस्य लिखा है कुलपति मिश्र ने, पद्माभरण की रचना की है पद्माकर ने, और काव्य निर्णय की भिखारीदास ने। तो इसके अनुसार जो सही ऑप्शन है वो है आपका पहला। व्यंग्यार्थ कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो व्यंग्यार्थ कॉमेडी के रचनाकार का नाम है प्रताप शाही। कौन सा कवि इटावा का रहने वाला है? तो इसमें से देव कवि इटावा के रहने वाले हैं। पनन में बागन में बंगरयो बसंत यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है पद्माकर की। पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है? तो रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह है। यह सुमेलित करने वाला प्रश्न है कि इसमें से जो कवि हैं और उनकी यहाँ पर पत्नियों का नाम दिया गया है। तो आलम की पत्नी का नाम था शेख रंगरेजिन, बोधा की पत्नी का नाम था सुभान, घनानंद की पत्नी थी सुजान, और तुलसीदास जी की रत्नावली। जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए।
विरह वारिस नामक ग्रंथ किसके विरह में लिखा गया है? तो विरह वारिस नामक ग्रंथ सुभान के विरह में लिखा गया है। रस रहस्य के रचयिता कौन है? तो रस रहस्य के रचयिता हैं कुलपति मिश्र। आनंदे रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो आनंदे रघुनंदन नाटक के रचयिता हैं विश्वनाथ सेन। रसराज के रचयिता कौन है? तो रसराज के रचयिता है मतीराम। अनूप शहर का रहने वाला कवि कौन था? तो अनूप शहर का रहने वाला कवि सेनापति थे। सैयद गुलाम नबी इनमें से किसका नाम है? तो रसलिन का नाम है सैयद गुलाम नबी। यह असत्य कथन छांटिए इसमें से। तो इसमें से जो असत्य कथन है वह है व्यंग्यार्थ कॉमेडी भूषण की रचना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्यंग्यार्थ कॉमेडी किसकी रचना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी है। देव ने किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया है? तो देव ने अपने अष्टयाम ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से रस रहस्य को माना है। शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? तो शेख रंगरेजिन ने आलम से विवाह किया था। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो सूरजमल की वीरता का वर्णन सुजान चरित में किया गया है। रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? तो रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि का नाम है भूषण। कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? तो जगत विनोद यह ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है। बिहारी सतसई किस वर्ग में आता है? तो बिहारी सतसई मुक्तक काव्य में आता है। घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम क्या है? तो घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम है सुजान सागर। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? तो देव ने छल संचारी भाव की उद्भावना की है। कौन रीतिबद्ध कवि इसमें से नहीं है? तो इसमें से जो रीतिबद्ध कवि नहीं है उनका नाम है द्विज देव। कौन पद्माकर की रचना इसमें से नहीं है? तो इसमें से ललित ललाम पद्माकर की रचना नहीं है। रीतिमुक्त धारा का कवि इसमें से कौन से नहीं है? तो इसमें से जो रीतिमुक्त धारा का कवि नहीं है वो है रसलिन। नाभादास कृत अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है? तो नाभादास कृत अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया है। चंद छंद वर्णन की महिमा इसकी भाषा क्या है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा है खड़ी बोली। लल्लू लाल निवासी कहाँ के थे? तो लल्लू लाल निवासी आगरा के थे। कौन भाषा मुंशी संस्कृत नहीं जानते थे? तो इसमें से लल्लू लाल जो थे वे भाषा मुंशी थे और वह संस्कृत नहीं जानते थे। राउल वेल क्या है? तो राउल वेल एक चंपू काव्य है। रामचंद्रिका का मूलाधार ग्रंथ क्या है? तो रामचंद्रिका का जो मूलाधार ग्रंथ है वह है वाल्मीकि रामायण। रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा है? तो रीतिकाल का प्रधान रस है श्रृंगार रस। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को अलंकारवादी माना है? तो आचार्य शुक्ल ने जिस कवि को अलंकारवादी माना है उस कवि का नाम है केशव। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? तो रीतिकाल के अंतिम कवि हैं पद्माकर। रीतिकाल के अंतिम आचार्य कौन है? तो रीतिकाल के अंतिम आचार्य हैं भिखारीदास। तो याद रखिएगा अंतिम कवि पद्माकर और वहीं अंतिम आचार्य भिखारीदास। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। नैन नचाए कहीं मुस्काए यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है पद्माकर की। सुजान सागर कैसा काव्य है? तो याद रखिएगा सुजान सागर एक मुक्तक काव्य है। जहाँ पर सुजान सागर मुक्तक काव्य है वहीं पे सुजान विलास यह एक प्रबंध काव्य है। सुजान विनोद क्या है? तो सुजान विनोद यह मुक्तक काव्य है। श्रृंगार लतिका ग्रंथ कैसा है? तो श्रृंगार लतिका ग्रंथ है द्विजदेव का। श्रृंगार लतिका किसका ग्रंथ है? तो श्रृंगार लतिका द्विजदेव का ग्रंथ है। आलम के लिए कैसा काव्य है? तो आलम के लिए एक मुक्तक काव्य है। बोधा का मूल नाम क्या था? तो बोधा का मूल नाम था बुद्धिसेन। घनानंद ग्रंथौली के संपादक कौन है? तो घनानंद ग्रंथौली के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नृपशंभु किसके पुत्र थे? तो नृपशंभु शिवाजी के पुत्र थे। बिहारी के दोहों को रस की फुहार किसने कहा है? तो बिहारी के दोहों को रस की फुहार आचार्य शुक्ल ने कहा है। बिहारी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो बिहारी का प्रिय अलंकार है रूपक। कल 25 में किसका वर्णन है? तो कल 25 में कलयुग का वर्णन है। अपरोक्ष सिद्धांत ग्रंथ किसका है? तो अपरोक्ष सिद्धांत ग्रंथ जसवंत सिंह का है। रामचंद्रिका में कुल कितने छंद हैं? तो रामचंद्रिका में कुल 125 छंद हैं। रामचंद्रिका कैसा काव्य है? तो रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है। केशव के पिता का नाम क्या था? तो केशव के पिता का नाम था काशीनाथ। रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल रसाल ने कहा है। कविता करके तुलसी न लसे यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है हरिऔध की।
घायल की गति घायल जाने, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मीराबाई की है। रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं। मीरा की भक्ति कैसी है? तो मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव है। अष्टछाप के कौन कवि इसमें से नहीं है? तो इसमें से जो अष्टछाप के कवि नहीं है वो है नाभादास। कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तन चितौर मन राजा कीन्हा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी की। कवि गंग का जन्म स्थान क्या है? तो कवि गंग का जन्म स्थान है एटा। पौरुषीय रामायण यह ग्रंथ किसका है? तो पौरुषीय रामायण यह ग्रंथ नरहरि बारहट का है। कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है? तो कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। तुलसी की भक्ति कैसी है? तो तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भावना है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन अग्रदास ने किया था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। पद्मचरित ग्रंथ किसका है? तो पद्मचरित ग्रंथ रविशेन का है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य। ज्ञानदीप किस भाषा में रचित है? तो ज्ञानदीप अवधी भाषा में रचित है। पद्मावत कैसा काव्य है? तो पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानबोध के रचनाकार है मल्लुकदास। रेवंत गिरिरास यह ग्रंथ किसका है? तो रेवंत गिरिरास यह ग्रंथ जैनों का है। दब्ब सहाय पयास किस भाषा में है? तो दब्ब सहाय पयास यह अपभ्रंश भाषा में है। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ किसका है? तो जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ है भट्ट के दास का। जसहर चर्यु ग्रंथ किसने लिखा है? तो जसहर चर्यु ग्रंथ पुष्पदंत ने लिखा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। भाषा और समाज ग्रंथ यह किसने रचना की है? तो भाषा और समाज यह ग्रंथ की रचना रामविलास शर्मा ने की है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यह ग्रंथ किसका है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यह ग्रंथ ए ग्रिप्स का है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास में कितने खंड हैं? तो हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास में कुल 16 खंड हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी का गद्य साहित्य ग्रंथ किसने लिखा है? तो हिंदी का गद्य साहित्य ग्रंथ रामचंद्र तिवारी ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ बच्चन सिंह ने लिखा है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ क्या है? तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ यह किसने लिखी है? तो यह रचना है नामवर सिंह की। शिव सिंह सरोज कब लिखा गया? तो शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लिखा गया। मिश्र बंधु विनोद कितने भाग में है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में है। हिंदी काव्य धारा लिखा गया है किसके द्वारा? तो यह राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो आलवार भक्तों की संख्या कुल 12 है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सदाबहार। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।